इसमें करा एक तत्व की कोष्ठिका की संरचना बीसीसी है। कोई एक तत्व है, उसके कोष्ठिका का मतलब सेल होता है, उसके सेल की जो संरचना है वो क्या है, बीसीसी। बीसीसी का मतलब जानते हैं ना, बॉडी सेंटर्ड सेल है ना। और सेल के कोर की लंबाई, कोर का मतलब किनारे, इट्स की लंबाई 288 पीएम है। पीएम का मतलब पिकोमीटर है। तथा तत्व का घनत्व, उसका जो डेंसिटी है, तत्व का डेंसिटी एलिमेंट का 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम एलिमेंट में, तत्व में कितने परमाणु होंगे। 208 ग्राम तत्व रहेगा तो कितने परमाणु होगा, ये निकालने के लिए कह रहा है। समझ आपको? तो पहले न्यूमेरिकल ब्रांच से पहले ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ, पहले उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या निकालना है उसको देखिए, फिर इसको निकालने के लिए हमें किस तरह से चलना है उसके बारे में फिर सोचना है ना। तो पहले जो जो चीज़ दिया उसको हम लिखते, नोट करते हैं। तो क्या क्या दिया, कौन कौन सा है, कौन सा सेल है, बीसीसी। पहले पॉइंट ये बात हुआ ना, बीसीसी। बीसीसी सेल है, बीसीसी सेल है। इसमें कितने परमाणु होते हैं, 2 होते हैं ना। तो एक बीसीसी सेल रहेगा तो 2 परमाणु होगा ना, इसमें 2 परमाणु होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी पॉइंट क्या दिया है इसमें, किनारे की लंबाई, कोर की लंबाई है, लेंथ ऑफ इट्स या इट्स लेंथ। इट्स लेंथ ए इक्वल टू दिया हुआ है 288 पीएम, पिकोमीटर है। तो इसको पिकोमीटर को इसमें चेंज करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर है तो क्या करते हैं, सेंटीमीटर। मीटर में भी कीजिए तो बनेगा, तो फिर यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा ना, इसलिए सेंटीमीटर में। तो एक पिकोमीटर में कितने मीटर होता है, -12 ना, तो सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो ये बना होगा 288 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। -12 रहेगा तो मीटर हो जाएगा, -10 होगा क्या हो गया, सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में बदल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका और क्या दिया बता सकते हैं, डेंसिटी भी दिया हुआ है, घनत्व। डेंसिटी कितना है, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी भी दिया हुआ है। समझ यहाँ पर। और एलिमेंट का मास भी अलग से दिया हुआ है, कितना मास है, 208 ग्राम। 208 ग्राम तत्व में, यही पूछा है, तत्व में परमाणु की संख्या निकालना है। परमाणु की संख्या बराबर वाट, ये निकालने के लिए कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपके पास कितने ग्राम पहले तत्व है वो निकाल लेते हैं, तो अपने 200 ग्राम में कितना हो निकालिएगा ना। जैसे एक एलिमेंट, एक सेल लेते हैं, तो एक सेल में कितने परमाणु यहाँ पर होगा, कितने एटम होंगे, 2 एटम होंगे। क्यों होंगे 2 एटम, क्योंकि बीसीसी है। तो जब एक सेल लीजिएगा तो एक सेल में 2 एटम होगा, क्योंकि ये क्या है, बीसीसी है। और उस सेल को जब लिए हैं इस टाइप से, एक सेल को लिए हैं, यही सेल होगा ना, ये जो एक सेल लिए हैं, इसका डेंसिटी क्या हुआ, दिया हुआ है, इसका डेंसिटी दिया हुआ इतना है, देखिए किधर गया, 7.2 है ना। इसका डेंसिटी दिया हुआ है, इसका इट्स का लेंथ भी दिया हुआ है, किनारे की लंबाई भी दिया हुआ है। तो इसका आयतन निकल जाएगा, किनारे की लंबाई दिया तो आयतन निकल जाएगा, निकल जाएगा, भुजा की हो जाएगा। अब आयतन निकल गया, डेंसिटी दिया हुआ तो इसका द्रव्यमान भी निकल जाएगा। समझ आया, पर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान जानते हैं, डेंसिटी बराबर मास बटे मास अपॉन का वॉल्यूम होता है। तो उस फॉर्मूला से इसका मास निकल जाएगा, द्रव्यमान निकल गया। जब मास निकल जाएगा तो जितना मास निकला है उतने मास में कितने एटम होंगे, 2 एटम होंगे। कितना होगा, 2 एटम, क्योंकि एक ही सेल की बात यहाँ पर कर रहे हैं ना। तो उतने मास में 2 एटम होंगे, लेकिन पूछ रहा है कितने मास में, 208 ग्राम मास में पूछ रहा है, तो आराम से निकल जाएगा ना। समझ आया। तो जैसे कि मान लीजिए इसका मास आया x आ गया, तो x मास में 2 एटम, इसलिए एक मास में क्या होगा, 2/x, इसलिए 208 में 2/x गुने 200 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे बनेगा। तो पहले हमें क्या करना है, इकाई सेल का मास निकालना है, एक सेल का क्या करना है, मास निकालना है। ये इतना मास दिया हुआ तत्व का दिया हुआ, अब इस तत्व में कितने सेल होंगे, बहुत होंगे। 208 जो दिया हुआ ग्राम क्या दिया हुआ है, तत्व का मास दिया हुआ है, तो उस तत्व में तो बहुत सारा सेल होगा ना, ऐसा वाला ना होगा। तो हमें कितना का निकालना है, एक सेल का मास निकालना है। तो एक सेल का डेंसिटी दिया हुआ है और एक सेल के किनारे की लंबाई दिया हुआ है, तो आयतन निकाल कर क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए पहले इसका क्या निकालेंगे, आयतन, पहले आयतन निकालते हैं। तो आयतन क्या हो जाएगा इसका,
वॉल्यूम जो निकालना है, वॉल्यूम बराबर भुजा क्यू, तीनों है भुजा क्यू। और भुजा क्यू का मतलब क्या होगा, ए पर पावर 3 और एक जगह पर क्या रखिएगा 288 इंटू 10 पावर क्या हो गया -10 पर पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही हो गया। इसको 3 बार गुना करना है, तो 3 बार गुना किया तो 288 गुने फिर 288 गुने 200 क्या होगा 88, 10 पर माइनस क्या होगा 30 हो गया। तो 288 गुने 288 कर दिया 3 बार, तो कितना गुना करने के बाद गुना आसान करने के लिए तो कर लीजिएगा 2.39 इतना लगभग आ जाएगा 2.39 इंटू 10 बार कितना हो जाएगा 30, और इधर से इससे बढ़ेगा ना तो -23 होगा, -23 नहीं देगा क्योंकि 7 का अंक इधर आएगा तो 7 का अंक इधर कीजिए तो उधर प्लस होगा ना होगा, तो -30 + 7 किया तो फिर -23 कर लीजिएगा गुना हो जाएगा। तो मोबाइल से गुना कर लीजिए, इससे भी कर सकते हैं। तो ये निकल गया आयतन V बराबर। अब देखिए डेंसिटी दिया हुआ कितना है घनत्व इसका, घनत्व D बराबर दिया हुआ 7.2 ना 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो सिंस जानते हैं D बराबर क्या होता है m/v मास बटे वॉल्यूम, जानते हैं ना D बराबर होता है मास बटे क्या होता है वॉल्यूम होता है। तो D के जगह पर हो जाएगा 7.2 इंटू 7.2 रह गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मास तो मास नहीं पता है, वॉल्यूम पता है कितना है 2.39 इंटू 10 बार क्या है -23 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी रहेगा ना सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, तो इसलिए यम बराबर दोनों गुना हो जाएगा 7.2 इंटू 2.39 इंटू 10 पर क्या -23 ग्राम। इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये निकल गया मास निकल गया। कोई दिक्कत तो नहीं। अब निकालना है पहले ये जो मास निकला है कितने सेल का मास निकला है बता सकते हैं, एक सेल का मास निकला है। इतना जो मास है एक सेल का मास निकला है, और ये इसमें कितने एटम होंगे 2 एटम होंगे क्योंकि बीसीसी है, तो बीसीसी में कितना एटम होता है 2 एटम होता है। तो देखिए सिंस शांत रहिएगा, सिंस 7.208 इंटू 10 पर -23 ग्राम में कितने सेल होंगे एक सेल है, इतने ग्राम में एक सेल है 1 यूनिट सेल है 1 यूनिट सेल है। इसलिए कितना ग्राम में निकालना है 208 ग्राम में, इसलिए 208 ग्राम 208 ग्राम में कितने होगा 1/7.208 इंटू 10 पर कितना देगा -23 और गुने क्या होगा 208 आ जाएगा इतना जाए। इसको फिर डिवाइड कीजिएगा, समझ इसको डिवाइड कीजिए तो 12.08 आ जाएगा। इसको डिवाइड करके 12.08 और इंटू 10 बार कितना होगा यहाँ पर 10 बार -20 प्लस उधर नीचे है माइनस ऊपर क्या करेगा +23 ना देगा, तो 10 बार 23 आएगा। इतने सेल आएंगे, इतने सेल्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 208 ग्राम में ये सेल की संख्या हो गया। तो परमाणु की संख्या पूछ रहा है, सेल की संख्या नहीं पूछा, क्या पूछ रहा है परमाणु की संख्या। तो हो गया, इसलिए लिखिए क्या लिखिए 208 ग्राम में परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या जो है 2 गुने हो जाएगा 12.08 गुने 10 की पावर 23 ना जाएगा। अब इसको खाली गुना कर दीजिएगा तो 8 दूनी क्या 16 और 12 दूनी 24 इंटू 10 पर 20 क्या होगा 23 आइटम। इतना परमाणु मिलेंगे। समझ में आया कुछ? पहले हमने क्या किए, एक सेल का मास निकाल लिए हैं। एक सेल का मास कैसे निकलेगा, तो एक सेल का आयतन निकाल लिए हैं। भुजा दिया हुआ था तो आयतन निकल गया, वॉल्यूम निकल गया, और डेंसिटी दिया हुआ था घनत्व, तो घनत्व को आयतन से गुना कीजिए तो क्या निकल जाएगा द्रव्यमान। तो एक सेल का द्रव्यमान निकल गया, मास निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास जो एलिमेंट है उसका मास दिया हुआ है 208 ग्राम, तो इतना मास निकला है, तो इतना मास होता है एक सेल में, इतना द्रव्यमान होता है कितने सेल का, एक सेल के। तो इसलिए 208 ग्राम कितने सेल का द्रव्यमान होगा, तो 208 बटे इतना, क्योंकि इतना ग्राम में एक सेल, इसलिए 1 ग्राम में 1 बटे इतना, 208 ग्राम में तो 1 बटे इतना गुने 200 क्या होगा 8 हो जाएगा। समझ रहे हैं?
चुकी का नियम, एक नियम पढ़ा था ना, इस तरह से निकल गया, सेल की संख्या निकल गया। अब 208 ग्राम में इतना सेल हो रहा है तो कितने परमाणु होंगे, तो दुगना होगा, क्योंकि एक सेल में 2 परमाणु होता है बीसीसी में, एक सेल में 2 परमाणु, तो क्या हो जाएगा इसका दुगना, तो 2 से करे क्या कर देना तुम्हें, गुना कर दिए। समझ में आ रहा है? एक किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा 3.608 × 10⁻⁸ कोष्ठिका 4 के साथ, यानी ये इर्द लेंथ दिया हुआ है, किनारे की लंबाई दिया हुआ है, स्मॉल ए बराबर 4 के साथ एफसीसी यूनिट सेल के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, क्रिस्टलाइज होता है एफसीसी। तो एफसीसी यूनिट सेल बना रहा है, तो एक एफसीसी यूनिट सेल में कितने परमाणु होंगे, 4 परमाणु होते, जानते हैं ना, एफसीसी में 4 परमाणु होते हैं। समझ यहाँ तक? ठीक है। एक दूसरे प्रयोग, फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि इसका डेंसिटी कितना 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला एगो जो बताया थे, डी बराबर क्या होता है, याद है? डी बराबर होता है जेड एम, इसको याद रखना है, जेड एम ए क्यू इंटू क्या होता है एन ए। तो ये वाला एम निकालने के लिए तो पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको समझिए ना। सबसे पहले दिया गया उसको लिखिए तो कुछ दिमाग में अटेगा बात। गिवन दैट पहला क्या है, ए बराबर है किनारे की लंबाई इज लेंथ, इज लेंथ ए बराबर कितना है 3.608 इंटू 10 पर मीटर के सेंटीमीटर, थोड़ा देखिए सेंटीमीटर होगा ना, इतना ये सेंटीमीटर है, ठीक है, ये इज लेंथ निकल गया। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, एफसीसी दे रहा है ना, एफसीसी यूनिट सेल। जब एफसीसी यूनिट सेल कर रहा है तो जेड बराबर कितना इसमें होगा 4 होगा। एफसीसी में परमाणु की संख्या जेड बराबर कितना होता है 4, इतना भी समझ रहे हैं। उसके बाद नहीं टूट रहा है कि उधर एफसीसी में जेड बराबर क्या होगा 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए डेंसिटी से क्या हो जाएगा, डेंसिटी घनत्व दिया हुआ है डी बराबर कितना दिया हुआ है 8.92, यही दिया हुआ है, ये डेंसिटी दिया हुआ है। और कुछ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ। एक चीज जानते हैं फॉर्मूला एवोगाड्रो नंबर का, याद है ना, एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रो नंबर n होता है 6.022 इंटू 10 पर क्या होता है 23, ये होता है। और एटॉमिक मास निकालना है, एटॉमिक मास बराबर वाट, यानी कैपिटल एम बराबर क्या है वाट। तो देखिए ए भी दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन मालूम है और यह निकालना है। तो फॉर्मूला लगाने पर डायरेक्ट निकल जाएगा, फॉर्मूला लगाइएगा पर डायरेक्ट निकल जाएगा। तो सिंस आप पढ़े थे कि डी बराबर जेड एम बटे ए क्यू इंटू क्या होगा एन है, तो इसलिए निकालना एम ने, तो सब इधर आ जाएगा। तो डी गुने ए क्यू आप गुने क्या था एन है, नीचे ऊपर हो गया था और जेड नीचे हो गया बराबर एम। तो इसलिए एम बराबर क्या लिखिएगा, एम बराबर होगा डी गुने ए क्यू आई इंटू एन ए और फिर बटे क्या होगा जेड। तो सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, डी के जगह पर क्या रख दीजिएगा 8.92, ए के जगह पर क्या रखा जाएगा 3.608 इंटू 10 बार क्या होगा -8 पर पावर 3 हो जाएगा। और एन ए के जगह पर क्या रखाएगा 6.022 इंटू 10 बार क्या हो जाएगा 23, ये रखाएगा ना। अब बटे नीचे का हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको केवल सॉल्व करना है, सॉल्व करने के आता है कर लीजिएगा सॉल्व। तो कॉपर का ऐसे मास कितना होता है एटॉमिक मास, कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है, तांबा का 63.1 होता है, 63 पॉइंट कितना होता है 5 4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 63.1 इसका है, 63 पॉइंट क्या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। हाँ इतना ग्राम इतना युवा है, सॉल्व कर लीजिए। इतना यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए ना 63.1 आएगा।